गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, जैसा कि लॉकडाउन के दौरान हम ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं, जिसमें इस सत्र होने वाली 30 जून 2020 की ऑनलाइन क्लासेज में महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो आज हमारा अध्याय नंबर है 15, जिसका वर्ग और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में है। इनकी अध्याय 15 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस परीक्षा में आने योग्य है, उसका मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्लास 10 की गणित का। तो जैसा कि विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कि इस सत्र लॉकडाउन के दौरान हमारी 10वीं की जो गणित की परीक्षा थी वो कुछ कारणों से इनकी कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गई थी। जो अब सरकार ने फैसला लिया है कि इस एग्जाम को 30 जून को कराने का संभावना बनाई गई, इनकी टाइम टेबल जारी किया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में, आज का पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में अर्धवर्त, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा इस अर्धवर्त में बने वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आधा वर्त दिया हुआ है, इस प्रकार से आकृति दे रखी है ऐसी। ये अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, यानी कि आधा वर्त त्रिज्या यहां तक होती है, ये त्रिज्या हमें दे रखी है, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। फिर कह रहा है कि इस अर्धवर्त के इस त्रिज्या पर एक अंदर बनने वाला वर्त है, इस प्रकार का, इस प्रकार का वर्त दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया कि इस वर्त की परिधि कितनी होगी। तो इसके लिए हमें बेसिक बातें हमें छोटी कक्षा में पढ़ रखी है कि वर्त की परिधि होती है कि चारों इसका पूरा घेरा होता है। तो परिधि का सूत्र होता है परिधि बराबर 2 पाई r। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल वो होता है पाई r स्क्वायर। तो हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखना, यदि इस वर्त की ये पूरी त्रिज्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, पूरी त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि पूरी त्रिज्या, लेकिन इस वर्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसका हम हल करते हैं। तो यहां देखो, ये 7 सेंटीमीटर, इसका नाम देता हूं मैं ए बी ओ सी। तो यहां से मेरे को पता है कि AO बराबर OB बराबर OC बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्यों है, क्योंकि ये सभी वर्त की त्रिज्याएं होगी, आधे वर्त की त्रिज्याएं होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि देखो ये आधा वर्त है, तो आधे वर्त की ये भी त्रिज्या होगी, आधे वर्त की OB भी त्रिज्या होगी और OC भी त्रिज्या होगी। अब OC का मान 7 है और OC क्या है, छोटे वर्त का। OC जो छोटा वर्त है, इस छोटे वर्त का व्यास है, अतः छोटे वर्त का क्या ये, इनकी पूरा OC छोटे वर्त का व्यास है, तो इसकी आधी हो जाएगी, छोटे वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, वो हो जाएगी छोटे वर्त की त्रिज्या बराबर 7/2, या इसको हम लिख सकते हैं 3.5। अब हमें छोटे वर्त का क्या ज्ञात करना है, तो छोटे वर्त की हमें ज्ञात करनी है, छोटे वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। और अभी मैंने परिधि का सूत्र लिखा है कि परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि का सूत्र होता है ज्ञात करना, परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r। तो यहां से मान रख देंगे, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान रख दिया 3.5। 3.5 यहां से पॉइंट रहेंगे तो बटे में 10 आ जाएंगे। 7 से 35 कट गया, 5 बार 7 बटे 35, 5 से 10 कट गए, 2 बार 2 से 2 कट गए, यानी कि
हमारे पास सब संख्या इकट्ठी रह गया 22 सेंटीमीटर और ये इसका आंसर है। इनके वर्ग की त्रिज्या आती होगी 22 सेंटीमीटर। तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लिया सबने? अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आकृति दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आज से इंपोर्टेंट। दी गई आकृति में वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना है, जिसमें दो भुजाओं के माप दे रखे हैं। AC बराबर दे रखा है, दो भुजाएं AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा AB वृत्त का व्यास है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक आकृति है, इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त के अंदर ए बी भुजा मान लिए ए और बी है, और ए बी को व्यास मानकर इस प्रकार से त्रिभुज बना लिया। ये नाम दे दिया सी। ये भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और ये भाग और ये भाग छायांकित कर दिए। और हमें पूछा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि हमें क्या पूछा गया है, तो हमें ये पूछा गया है कि इस आकृति है, इस आकृति के अंदर हमें एक वृत्त है, इस वृत्त को ए बी व्यास मान लिया, यानी कि इसका ये केंद्र बिंदु हो जाएगा O यहाँ पर। तो इस केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो व्यास कहलाती है। तो इस प्रकार ए बी को जब व्यास मान लिया और ए बी को व्यास मानकर त्रिभुज बना लिया ABC, इसमें AC भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है और BC भुजा वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हमें इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, जब हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास शेष क्षेत्रफल रहेगा, छायांकित भाग का रह जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाएंगे। आधार पता है, ऊंचाई पता नहीं, आधार भी ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले मैं तीसरी भुजा ज्ञात करता हूँ। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं। मैं इसको 90 डिग्री मान लूं कोण को, ये कोण 90 डिग्री बनेगा तभी तो ये भुजाएं दोनों आपस में आकर के यहाँ पर, यानी कि ये कोण 90 डिग्री, इसको मैं आधार मान लूं, इसको ऊंचाई मान लूं, कर्ण ज्ञात कर लेता हूं। तो मेरे पास में आता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि मैं आधार 6 सेंटीमीटर मान लूं तो लंब रहेगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर का। तो 6 का होता है 36 और 8 का होता है 64, यानी कि इनका योग आ गया 100। इनकी कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 100। यहाँ से मेरे पास कर्ण का मान आ जाएगा, वो आएगा √100, और √100 का वर्गमूल होता है 10 सेंटीमीटर।
यानी कि हमारे पास में ए बी भुजा आ गई, वो आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। अब ए बी 10 सेंटीमीटर आ गई है, तो अब यदि मैं हिरण सूत्र लगा के करूं या इसको आधार इसको ऊंचाई मान के करूं, तो मेरे पास में वर्ग का क्षेत्रफल त्रिज्या ज्ञात हो गई, पूरा व्यास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वर्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर की 22/7, इसके आर का मान 5/5, 22/7 इंटू 5/5 माइनस 1/2, आधार का मान 6, ऊंचाई का मान 8। ये कर देगा यहाँ से 3 बार, उत्तर आ जाएगा 22 इंटू 25/7 माइनस 8 24/1। लसअप लेंगे तो लसअप आएगा इनका 7, 22 को 25 से गुणा करोगे तो 25 गुणा 50 हासिल 5, 50 और 5 55, माइनस 7 को 24 से गुणा कर दो तो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 14 2 16 168, 550 में से 168 घटा देंगे तो 2, 4 14 में से 6 गए, पीछे रह गए 8, 5 में से 1 रहेगा, पीछे रहेगा 4/7। उत्तर निकालेंगे तो यहाँ से भाग 10 742, या आपके एग्जाम से पहले आप में भाग जाएगा 7 से 42, 6 बार भाग गया, पीछे रह गए 28 में से 46 गए, सॉरी 42 गए, पीछे रह गए 6 62, 7 8 56, 62 में से 56 रहेंगे, पीछे रहेंगे 6, फिर 60, 7 8 56 यानी कि 68.8 सेंटीमीटर जो आ गया हमारे पास, वो आ गया संयांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी कि सबसे पहले हमें इसकी त्रिभुज इस वर्ग का जो त्रिज्या कितनी वो ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मुझे ए बी ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। जब ये कौन समकोण है, ये कर्ण बन जाएगा और कर्ण स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर का मान होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका लंब स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का 36 और 8 का 67, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 100। तो इस प्रकार से हमारे पास जब व्यास का मान 10 सेंटीमीटर आ गया, एबी का मान, तो इसका आधा होता है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान रखिए आर का मान 5, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1/2, 6 इंटू 8, 6 को 2 बार 3 बार 8 24/1 और 22 इंटू 25/7, 22 को 25 से गुणा किया 250 550 माइनस 7 और 28 हासिल 2 इनके 168, 550 में से 168 घटा देंगे तो 10 में से 8 गया, पीछे रह गया 2, फिर यहाँ रह गया 4 में से 6 नहीं जाते हैं, एक उधार लेंगे, उधार लिया तो यहाँ हो गए 14 में से 6 गए, पीछे रह गए 8, यहाँ रह गए 4 में से 1 गया, पीछे रह गया 3। तो यहाँ से हमारे पास इसका जब गुणा भाग करेंगे तो 7 पंजे 35 चले जाएंगे तो 35 घटे, पीछे रहेंगे 7 पंजे 35, 5 बार गया, 38 में से 35 गए, पीछे रह गए 3, 32, 7 और 28, 4 40, 7 पंजे 35, 5 50, 8 7 56 यानी कि 54.58 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो सही हो गया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हल हो गया। तो एक बार आप इसको जल्दी से लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि हमारे पास में 14 सेंटीमीटर का वर्ग दे रखा है
इस प्रकार से इस वर्ग के अंदर एक अंतर्वर्त बना हुआ है, इस प्रकार से अंतर्वर्त है। इसकी भुजा दे रखी हमें 14 सेंटीमीटर, ये भी भुजा दे रखी हमें 14 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया कि इस वर्ग की परिधि कितनी होगी। एक परिधि ज्ञात करनी है, दूसरा हमें ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यदि ये भुजा 14 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 14 सेंटीमीटर होगी, तो 14 सेंटीमीटर हो गया वर्ग का व्यास। यानी कि जो अंतर्वर्त बना है, इस अंतर्वर्त का व्यास, अंतर्वर्त का व्यास हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 14/2, यानी कि व्यास की आधी होगी त्रिज्या, तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। जब अंतर्वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई, तो अब हमें ज्ञात करनी है एक तो परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान हमें ज्ञात हो गया 7 की त्रिज्या होगी हमारे पास 7। तो 7 से 7 कट गए तो उत्तर आ गया 44 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसकी त्रिज्या आती है 44 सेंटीमीटर। दूसरा परिधि, दूसरा हमें ज्ञात करना था इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, r का मान है 7 × 7, तो 22/7 × 7 × 7 स्क्वायर लगाना है, तो 7 लिख दिया। 7 से 7 कट गए तो 22 × 7 का गुणा कर देंगे, तो 22 आते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, लेकिन परिधि में केवल सेंटीमीटर लगेगा, इसका ध्यान रखने के साथ साथ में। इसके आंसर आगे 44 सेंटीमीटर आगे इसकी परिधि, और क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, यानी कि चौथा क्वेश्चन है वो है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्तों के चतुर्थांश के भाग है। यानी कि हमें कह रखा है दी गई आकृति में, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वर्तों के चतुर्थांशों से, 2 वर्तों वाले चतुर्थांशों से बना है। यानी कि हमें कह रखा है कि आकृति दे रखी है इस प्रकार से, यानी कि एक तो वर्ग का चतुर्थांश होता है ये त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इन 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं से चतुर्थांश बना दिया इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार ये त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर है। और इस प्रकार से इस वर्ग का ये चतुर्थांश बना लिया, और हमें पूछा गया है कि इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। इस आकृति का पूछा गया है, ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर है। अब हमें ये पूछा गया है कि इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब मुझे इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात, संयोजक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा। तो मुझे पता है कि ये भी कोण कितना है 90 डिग्री का, और ये भी कोण कितना है 90 डिग्री का। यदि मैं इन दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से, यदि मैं इन दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं, तो मेरे पास इसका आ जाएगा, यानी कि देखो ये वर्ग का चौथा भाग होगा एक भाग, चतुर्थांश का मतलब होता है वर्ग का चौथा भाग। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 ×
चतुर्थांश का क्षेत्रफल 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 चौथे वर्ग चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग वर्ग का। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 2 इंटू वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर हमें 8 दे रखी है, तो यहां से हो जाएगा भुजा का मान हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान दे रखा है 8 इंटू 8, तो 4 से कर देंगे 8 2 बार, तो मेरे पास आ गया 8 8 66 माइनस 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 8 44 इंटू 16/7, 10 लेंगे तो 10 आ जाएगा 7, 7 को गुणा करेंगे 7 चौक 28 हासिल 2, 7 से 42 और 2 44 माइनस करेंगे 44 को 16, 16 चौक 67 हासिल 6, 67 और 6 70, इनका गुणा करेंगे। एक बार वापस देख लेते हैं। 44 को 16 से गुणा करेंगे 16 चौक 67 हासिल 16 चौक 67 504 और 64 को 7 से गुणा करते हैं तो 28 हासिल 2 42 और 2 44 448, तो इनका गुणा करेंगे। फिर देखते हैं कि माइनस वाले 704 है, तो 704 में से 448 घटा देंगे तो 14 में से 8 के पीछे रह गए 6, 9 में से 4 के पीछे रह गए 5 और 6 में से 4 के पीछे रह गए 2, यानी कि 256/7 माइनस का है तो उत्तर माइनस में आएगी, क्षेत्रफल ज्ञात में प्रश्न आएंगे। अब 7 में से भाग देंगे 7 में 21 पीछे रह गए 4 46, 7 से 42 पीछे रह गए 4, 7 पंजे 35 और 7 8 56, यानी कि 36.58 सेंटीमीटर इसका हमारे पास में आंसर आ गया इसका, यानी कि साइन की तो भाग का क्षेत्रफल आ गया, वो आ गया 36.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा इसका आंसर, तो चौथे भाग का क्वेश्चन का। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और आज के वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करना। इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम जो पढ़ते हैं ये 30 जून को जनरल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। धन्यवाद।